डील के लिए प्रेशराइज करने का भी ये एक हरबा हो सकता है अमेरिका का। सर, जिस तरह से हमने देखा कि अमेरिका ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के 2 सेशन हुए लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। अब ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची ने ऐलान किया कि ईरान 2 से 3 रोज़ में अमेरिका के साथ मुमकिन तौर पर मुआहदे का इब्तदाई मुसवदा जो है वो तैयार कर लेगा। अब क्या समझते हैं, क्या मुज़ाकरात का कोई तीसरा दौर, कोई तीसरा सेशन भी होगा? देखें, अव्वल तो मुज़ाकरात के लाइकली चांसेस मुझे नहीं लगता है कि कोई कामयाब होंगे। देखो, जो अभी मैंने पढ़ा है कि ईरान ने यहाँ तक ऑफर किया है कि अगले 10 साल के लिए हम इन्वेस्टमेंट को रोक देते हैं, लेकिन वो इस बात से एग्री नहीं करते कि हम इसको टोटली अबेंडन नहीं करेंगे। दैट इज वन थिंग। जबकि अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रम्प का बॉटम लाइन है जीरो इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। तो एक वो फैक्टर है। फिर इजरायली प्रेशर है मेनली। वो ये कहते हैं अगर आप खाली अगर न्यूक्लियर पे बातचीत पे कोई डील कर देते हैं, फिर तो हमारे लिए तो मसाइल होगा। वो बैलिस्टिक मिसाइल तो हमारे लिए तो मुश्किलात पैदा करेंगे। और अब ये न्यूयॉर्क टाइम्स ही में ये लिखा है कि अगर ऐसा होता है तो आज का मतलब ये है कि इसराइल विल बी एट द मर्सी ऑफ ईरान। सो प्रेशर ट्रम्प के ऊपर बहुत ज्यादा है। तो वो किसी न किसी सूरत में वो देखें कि इतने एफर्ट करके जो स्पेंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स आपने इतनी डिप्लॉयमेंट की और आप इसके बाद कुछ हासिल ना कर सकें, मेरे ख्याल में बड़े सीरियस सेटबैक होगा ट्रम्प के लिए। ऑलरेडी देखे सुप्रीम कोर्ट का। ब्रिगेडियर साहब, गुजारिश ये है कि यहाँ एक जो चीज़ है वो बड़ी जो है ना वो पिंचिंग है बल्कि कि आप ये बताएं कि जिस तरह से ग्रेटर इसराइल की बार बार बातें की जा रही हैं, कभी उनका नक्शा आता है, कभी कुछ आता है, तो अब अमरीकी सफ़ीर जो इसराइल में, उन्होंने ये कहा कि अगर इसराइल मशरिक़ वस्ता के वसी इलाकों पर कंट्रोल हासिल कर ले तो उन्हें इस पर कोई इतराज़ नहीं होगा। खुदा ने ये ज़मीन इसराइलियों को दी है और पूरे खित्ते पर कब्ज़ा उसका हक है। अब अमरीकी सफ़ीर की इस तरह की बातें क्या जाहिर करती हैं सर? देखें, बिल्कुल ये है कि बिल्कुल आप देखें कि ये विशफुल थिंकिंग हो सकती है और ये कभी मुस्लिम कंट्रीज जो स्पेशली अरब कंट्रीज है कभी ये होना नहीं देंगे। और जिस तरीके से अनलेस देखें अमेरिकन सपोर्ट शामिल नहीं होगी, ये मुमकिन नहीं है। इसराइल अपने बलबूते पे नहीं हमास को भी नहीं फेस कर सकता, हिजबुल्लाह को भी फेस नहीं कर सकता, क्योंकि पीछे अमेरिका खड़ा था। और अभी भी ये है, देखें अमेरिका को इसके अंदर खींच के कौन लाया? इसराइल लेके आया है। अब इसराइल इनको आगे पुश कर रहा है कि आप ये चीजें करें और डिक्टेट करवा रहा है। तो इसके बहुत सारे आप समझ लें कि अवामिल है जिसकी वजह से अमेरिका प्रेशर में है, ट्रम्प प्रेशर में है। लोग एप्स्टीन फाइल का भी जिक्र करते हैं, बहुत सारे दूसरी चीजें हैं। लेकिन ये है कि एट द सेम टाइम देखें, ट्रम्प चाहता है कि वो अपने रिट भी कुछ अपने वो बात चलाए और आप प्रेसिडेंट ट्रम्प ने इस पर प्रेशर रखा, तो दैट्स वाई बोर्ड ऑफ पीस वहां पे एस्टेब्लिश हुआ है। तो एक चीज है कि एक डायरेक्शन में वहां पे इंपॉर्टेंट 8 मुस्लिम कंट्रीज भी हैं, दूसरे भी हैं, तो वो बात कर रहे हैं। एक फलस्तीनियन स्टेटहुड की बात हो रही है जो इजरायली ने चाहते हैं। इवन देखें, प्रेसिडेंट ट्रम्प ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा था कि हम वेस्ट बैंक के एनेक्सेशन किसी सूरत में नहीं होने देंगे। सो मेरे ख्याल में ये मुमकिन नहीं। ख्वाहिशात यकीनन हो सकती है, ज्यूइश लॉबी जो है उनकी ख्वाहिश होगी। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, एक कॉन्स्पिरेंसी थ्योरी ये भी है कि जो गजा अमन मंसूबा है, इसके तहत भी अमेरिका जो इतना भारी वहाँ पे असला इकट्ठा कर रहा है और जो फोर्स बनाई जा रही है, कल को कहीं ये ना हो कि वही इसराइल के हक में और फ़लस्तीनियों के या अरबों के खिलाफ इस्तेमाल हो। नहीं, बिल्कुल देखें कि ये जो फोर्स बन रही है वो तमाम मुसलमान हैं, उसमें तमाम ममालिक हैं। और 100 जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है वो इंडोनेशिया की है, कोसोवो की है, बोस्निया की है, कजाकिस्तान की है। तो इसके अलावा बाकी पुलिस फोर्स इजिप्ट और जॉर्डन वाले दे रहे हैं, तो ये कभी उनके अगेंस्ट जा ही नहीं सकते हैं। और फिर देखें, कमिटमेंट प्रेसिडेंट ट्रम्प ने 8 ममालिक को दी थी कि जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि फ़लस्तीनियों की मदद करने, और अल्टीमेट रिक्वायरमेंट भी है जिस हालात वाकया से गजा के लोग गुजर रहे हैं। अगर ये देखें कि ढांचा वहाँ पे ऑन ग्राउंड होता है और जो एग्जेक्टिव बॉडी वहाँ पे होती है, टेक्नोक्रेटिक सेटअप वहाँ पे होता है, स्टेबलाइजेशन फोर्स वहाँ पे इन प्लेस होती है, तो देखें लोगों की मुश्किलात कम होंगी। और जो फर्दर जो इनके जो एक्सप्रेशन किस्म के जो डिजाइन है या डिजायर्स है, उस पर एक आप रोक लगा सकते हैं। सो मेरे ख्याल में उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। और देखें, और दुनिया और पाकिस्तान जिस तरीके से अपना केस वहां पर हमने पेश किया है, इवन प्राइम मिनिस्टर ने अब रिसेंटली भी बात खुल के बात की बोर्ड ऑफ पीस के सेशन में, फलस्तीनी रियासत की बात की इससे, और उनके हुकूक की बात की है, और जिस तरह वहां से मजालिम हो रहे हैं उनकी बात की है, तो खुल के बात की है।
तो पाकिस्तान या बाकी मुस्लिम ममालिक का एक ही स्टांस है, दैट इज एक फ़लस्तीनी रियासत का है जो 67 से पहले हो, अल-कुद्स अल-शरीफ उसका कैपिटल हो। तो मेरे ख्याल में उसमें कोई दो राय नहीं है। सो अच्छा पोजीशन सर, इन अच्छा प्लेस सर, होना, दैट इज वेरी जी, अच्छा सर, मुझे ज़रा ये समझा दें कि जिस तरह से आपने पहले एक सवाल के जवाब में कहा कि चीन और रूस जो है कभी खुल के सामने नहीं आएंगे, लेकिन पसे पर्दा ईरान की मदद जारी रखेंगे। तो सर कुछ जो माहिरीन हैं, तज्ज़ियाकार हैं, उनका तो ये मानना है कि क्योंकि दोनों मुल्क जो हैं ये अमेरिका के मुखालिफ हैं, रूस यूक्रेन का बदला भी लेना चाहता है अमेरिका से, चीन जो है वो ताइवान के हिसाब भी बराबर करना चाहता है। तो आप क्या समझते हैं कि ये किस हद तक ईरान की मदद को आएंगे? सर मेरा भी एक छोटा सा सवाल ऐड कर लें कि जिस तरह से अमेरिका अगर ईरान पर हमला करता है तो ऑफ कोर्स इसराइल भी अमेरिका का साथ देगा। तो अगर अमेरिका इसराइल मिलकर ईरान पर हमला करते हैं तो क्या समझते हैं कि ईरान इनका मुकाबला कर लेगा? देखें, मुकाबले तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ईरान को आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं जो आप समझते हैं, लेकिन वो आप उनके कैपेबिलिटीज को रिड्यूस कर डिग्रेड कर सकते हैं। लेकिन आप ईरान में जाके वेनेजुएला वाली सिचुएशन आप डिक्टेट नहीं करवा सकते हैं, रजीम चेंज नहीं करवा सकते हैं। तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट। लेकिन जो डिस्ट्रक्शन होगी और जो मसाइल होंगे वो एक तरफ होंगे, मजीद इकोनॉमी उनकी ऑलरेडी मुश्किलात में है, सैंक्शंस ऑलरेडी लगी हुए, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। जहां तक आपने इमरान साहब आपने बात की, वो बिल्कुल यकीनन है। यकीनन भी ये देखें, रशिया की बड़ी शदीद ख्वाहिश होगी कि इधर अमेरिका को नुकसान पहुंचे, उनके जहाज कोई गिरे यहाँ पे, तो उसके लिए उनके हर मुमकिन वो फैसिलिटेशन अंडर हैंड देने की कोशिश करेंगे। चाइनीज भी सपोर्ट इसमें शामिल होगी। और जिस तरीके से देखें, चंद हफ्ते पहले जिस तरह कार्गो फ्लाइट्स आते रहे, तो अमेरिकन को भी पता है कि यहाँ पे मिसाइल्स आते रहे, दूसरे सामान आते रहे हैं। सो ईरान के पास वो कैपेबिलिटी है। ईरान तो देखें, इसके इसीलिए कहते हैं ना, अगर ये जंग होती है, ट्रंप की कोशिश अभी अब जिस तरीके से बात हो रही है लिमिटेड महदूद होगी, और सब्सिक्वेंटली वो टेस्ट करेंगे, इसके बाद वो हो सकता है इट विल गो फॉर वीक्स और मंथ्स। सिचुएशन को देखा जाए तो बिल्कुल वो रिवेंज तो लेना होगा। फिर इजराइल के अंदर भी स्ट्राइक्स होंगे, सो कैजुअलिटीज के बहुत चांसेस है। अगर आप जब आपका फिर आपने अगर जाना है यूएसएस इब्राहिम लिंकन के पीछे, या आपने किसी सूरत में वो डिस्टेंस फार अवे है जेराल्ड फोर्ट, उससे भी नुकसानात का अंदेशा है। फिर देखें कि ये जो इब्राहिम लिंकन हो या जेराल्ड फोर्ट है, दीज आर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सिंबल ऑफ ग्लोरी है अमेरिकन के लिए। अगर इसको जाके हिट करते हैं तो उसके लिए बड़े रिवर्स आप समझ लें सेटबैक्स होंगे अमेरिका के लिए। सो देयरफॉर देखें चांसेस, ईरान जितनी कोशिश आप समझ लें कि कोशिश करेगा, लेकिन देखें ईरान की अपनी एक लिमिटेशन है। इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि हमने जंग में ये देखना है आपके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आपके मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ईरान के पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स यही होंगे अपने सॉवरेनिटी को बरकरार रखे किसी भी सूरत में, और दूसरा ये है कि वो फुल स्केल वार पे ना जाए, लेकिन अपना सॉवरेनिटी और जो अपनी जो गवर्नमेंट है उसको वो मेंटेन रख सके। सो वो हो गया। लेकिन एट द सेम टाइम अमेरिकन पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव ये होगा कि वो रजीम चेंज भी चाहते होंगे, वो न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट भी करना चाहते होंगे, बैलिस्टिक मिसाइल साइट पे भी जाना चाहते होंगे, सैंक्शंस को भी अपने वहां पे इम्पोज करना चाहते होंगे, और वो प्रेशराइज भी करना चाहते होंगे वो डील के लिए आ जाए। सो ये होंगे। और बट एट द सेम टाइम जो बिल्कुल मिलिट्री